नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आपण यामध्ये बघणार आहोत 2025मध्ये झालेला टी-ईटीचा पेपर पहिला हिंदी माध्यमचा आहे. तर हा पेपर आपण सोडूयात जेणेकरून येत्या 2026च्या एक्झामला समोर जाताना आपल्याला याचा फायदा होईल. काबुलीवाला कहानी के रचयिता कौन है? तर त्याचं उत्तर आहे रवींद्रनाथ ठाकूर. प्रश्न दूसरा, निम्न में से इस रचनाकार के रेखाचित्र संस्मरण प्रसिद्ध है? उत्तर है महादेवी वर्मा. ट वर्ग की पंचमाक्षर ध्वनि कौन सी है? उत्तर है न, बाणाचा न. निम्न में से प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह कौन सा है? तर त्याचं बरोबर उत्तर आहे मानसरोवर. निम्न में से सम्मान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? उत्तर है अपमान. अपने मामा जी को पुरस्कार प्राप्ति हेतु लिखे हुए पत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर है घरेलू पत्र. सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे. वाक्य में प्रयुक्त कारक प्रत्यय कौन सा है? उत्तर है संबंध कारक. यानंतर निम्न परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 8 से 11 के उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए. देखा जाए तो हमारे देश में बड़ी फ्री स्टाइल टाइप की मेहमानदारी होती है. कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं. आप रात 12 बजे भी जाकर अपने मेहमान का दरवाज़ा पुलिसिया बेशर्मी से ठोक सकते हैं. बेचारा शराफत का मारा बेजबान सोते से उठकर बेहाथ जोड़कर आपका स्वागत करेगा. अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो अपना सामान आंखें मलते हुए मेज़बान के हाथों में थमाकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके ही सोफे पर पसरते हुए कह सकते, भाई सीधा स्टेशन से आ रहा हो. बड़े ज़ोर की भूख लग रही थी, पर बाहर का खाना खाकर कौन अपना पेट खराब करता. सोचा अपने ही तो घर जा रहे. वही चलकर भाभी जी नींद से झुकी पलकों के साथ आपके लिए पूरियाँ तलने में जुट जाएगी. जब तक वे बेचारी अपनी नींद उठाकर आपके लिए खाना तैयार करे, तब तक आप मौके का फ़ायदा उठाकर एक झपकी मार ले. प्रश्न क्रमांक 8, परिच्छेद में मेहमान शब्द का विलोम अर्थी कौन सा शब्द आया है? उत्तर है मेजबान. प्रश्न 9, मेहमान का स्वागत कैसे किया जाएगा? बरोबर उत्तर है शराफत से. प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से बेचारी भाभी के लिए आए हुए विशेषण का प्रकार कौन सा है? तर विशेषण है गुणवाचक विशेषण. प्रश्न क्रमांक 11, परिच्छेद में निसंकोच के लिए आया हुआ शब्द यह है. बरोबर उत्तर है बेतकल्लुफ़ी. यानंतर निम्नलिखित कविता पढ़कर प्रश्न क्रमांक 12 से 15 के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए. फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना, फल से लदी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना. दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना. लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना. मेहंदी से सीखो पिसकर भी उसका रंग चढ़ाना. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. यावर आधारित समोरील क्वेश्चन, उपयुक्त कविता के लिए उचित शीर्षक होगा. बरोबर उत्तर है सीख. झुकाना शब्द कौन सा प्रेरणार्थक रूप है? उत्तर है प्रथम प्रेरणार्थक. सत्पुरुष संधि का प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि. निम्नलिखित में से सीखना क्रिया का आज्ञार्थक रूप क्या है? सीखो. प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से व्यंजनों का वर्ण कौन सा है? बरोबर उत्तर है प, फ, ब, भ, म. प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है गेहूँ. निम्न में से यह शब्द समुच्चय बोधक नहीं है. बरोबर उत्तर है की ओर.
प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से यह वाक्य अकर्मक वाक्य है। बरोबर उत्तर है राजू बगीचे में बैठा है। प्रश्न क्रमांक 20, राम बाजार गया वाक्य का अपूर्ण भूतकाळ क्या होगा? बरोबर उत्तर है राम बाजार जा रहा था। प्रश्न क्रमांक 21, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बरोबर उत्तर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बरोबर उत्तर है पर्याय क्रमांक 4 उत्सुकता। प्रश्न क्रमांक 23, हिंदी में इस शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप से किया जाता है। बरोबर उत्तर है नेता। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? हिमालय। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अलग अर्थ का है? बरोबर उत्तर है क्षीर। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त नहीं है? तर आयोगाच्या अनुसार याचे दोन उत्तर आहे अनुवाद आणि अभिमान। प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से कौन सा शब्द तद्धित नहीं है? बरोबर उत्तर है घुमक्कड़। प्रश्न क्रमांक 28, निम्न में से थोड़े में अधिक कहना इस अर्थ का मुहावरा कौन सा है? बरोबर उत्तर गागर में सागर भरना। प्रश्न क्रमांक 29, निम्न में से मध्ययुगीन कवि कौन है? बरोबर उत्तर है रहीम। जो अपने काम स्वयं करता है उसे कहते हैं स्वावलंबी।